हाय गाइस, तो आज हम जा रहे हैं हम वीडियो शो देखने। तो आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी है और हम लाइन में खड़े हैं क्योंकि गणपति में ये लगा होता है। तो आप देख सकते हो थोड़ी देर में ये ओपन होगा और हम गुफा के अंदर जाएंगे और वहाँ का शो दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर हम लोग अंदर आ गए हैं, आप देख सकते हो। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। का प्रसंग करो। सुस्वागतम सुस्वागतम। ईस्ट वेस्ट फाउंडेशन व कार्य सम्राट पूर्व विधायक श्री नरेंद्र मेहता व पूर्व श्रीमती डिम्पल विनोद मेहता आए हुए सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईस्ट वेस्ट फाउंडेशन व हम वीडियो विजन ग्रुप द्वारा हर वर्ष गणेशोत्सव के दौरान हम आपके समक्ष धार्मिक व सांस्कृतिक विरासत को प्रतिभूत करते हुए अपने आने वाले पीढ़ियों को उससे अवगत कराने और सीख लेने वाली भव्य चलचित्र प्रदर्शनी आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। इस वर्ष भी आपके समक्ष एक संदेश पूर्ण झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है माँ जानकी धरती में क्यों समाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रभु श्री राम और माता जानकी के दो पुत्र थे, जिनका नाम है लव और कुश। दोनों पुत्र माँ जानकी के साथ वन में रहते थे और वहीं महर्षि वाल्मीकि के सानिध्य में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। एक समय की बात है, प्रभु श्री राम जी के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को भ्रमण के लिए जब छोड़ा गया था, तब वह मार्ग भटककर वन की ओर चल पड़ा। तभी वन में लव और कुश की नजर उस घोड़े पर पड़ी और कुश ने लव से कहा, भैया भैया ये देखिए, कितना मनमोहक और सुंदर घोड़ा है। ऐसा लग रहा है कि स्वयं इंद्रदेव का ऐरावत धरती पर आ गया है। भैया भैया हम इसे अपने पास रखेंगे। हाँ भ्राता कुश, हम इस घोड़े को अपने पास ही रखेंगे, आप निश्चिंत रहिए। और इतना कहकर दोनों भाई प्रसन्न होकर अपनी कुटिया की ओर चल पड़े। तभी उस घोड़े को खोजते हुए प्रभु श्री राम जी की सेना और उनके भाई भरत व लक्ष्मण वहां पहुंचते हैं और लव और कुश को घोड़ा वापस करने के लिए आग्रह करते हैं, परंतु लव और कुश के बालपना हट के कारण वे घोड़ा उन्हें वापस नहीं करते, जिसके कारण युद्ध हुआ। शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और प्रभु श्री राम की सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। और जब ये बात प्रभु श्री राम को पता चली, तब वे स्वयं वन की ओर चल पड़ते हैं और उन बालकों को देख कहते हैं,
बालक, आप कौन हैं? क्यों हमारे अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को अपने पास रखने का दुस्साहस किए हुए हैं? आप मुझे अपना परिचय दें और मुझे मेरा घोड़ा लौटाएं। तभी महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, हे अयोध्यापति नरेश, प्रभु श्री राम, ये दोनों तेजस्वी बालक जिन्होंने आपके अश्वमेघ के घोड़े को पकड़ा है, वे आप ही के पुत्र हैं, लव और कुश। इनके इस अपराध को क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। तभी माँ जानकी भी वहाँ आ जाती है और कहती है, हे प्रभु, क्षमा कर दीजिए इन्हें। इन्होंने अज्ञानतावश इस घोड़े को अपने पास रखा, आपकी सेना से युद्ध किया, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी को मूर्छित किया। इन्हें क्षमा करें प्रभु, इन्हें क्षमा करें। क्षमा करें, क्षमा करें। हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं। पूछो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? एक ही प्रश्न है महाराज। हमारे गुरुदेव कहते हैं आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, परंतु ये कहाँ की मर्यादा है कि उस पत्नी का जिसकी पवित्रता पर आपको स्वयं विश्वास है, केवल कुछ लोगों की निंदा के कारण उनका त्याग कर दिया जाए और निस्थायी अवस्था में वनवास में दुख भोगने के लिए विवश कर दिया जाए। ये कौन सा धर्म है महाराज? ये कौन सा धर्म है महाराज? बताइए, ये कौन सा धर्म है? राजधर्म। एक साधारण मानव और राजा के धर्म में अंतर है। एक साधारण मानव का इतना ही धर्म है अपने भाई बहनों, माता पिता व निकट सगे संबंधियों की रक्षा करना। परंतु वही मानव जब राज मुकुट पहनकर राजा बन जाए तो उसका प्रथम धर्म अपने निजी सुख या दुख या अपने निकट संबंधियों का साथ देना नहीं रहता। उसके सारे कर्म प्रजा मत के अधीन होते हैं। फिर चाहे निजी तौर पर उसे सुख हो या दुख हो, उसका कर्तव्य यही है कि जिससे प्रजा का कल्याण हो, प्रजा रंजन हो, जिस पर प्रजा का मत हो, यही उसका पहला धर्म है और यही उसका आखिरी धर्म भी। इसे ही तो राजधर्म कहते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि ये अन्याय आपने नहीं, प्रजा ने किया है। तभी महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, इसका उत्तर प्रजा से मांगना चाहिए। लवकुश, इस समय तुम दोनों ने इनके घोड़े को पकड़कर इनके सामने शस्त्र उठाकर जो अवज्ञा की है, उसके लिए तुम्हें इनसे क्षमा मांगनी चाहिए और इनके यज्ञ के घोड़े को लौटाना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव, हम क्षमा मांगते हैं और घोड़ा लौटा देते हैं। और तभी भगवान श्री राम अपने दरबार में लौटते हैं और कहते हैं, प्रभु, आप जो कहते हैं उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। महाभाग, आप धर्म के ज्ञाता हैं। आप सीता के संबंध में जो भी कह रहे हैं वो सब ठीक है। भगवान, मुझे आपके निर्दोष वचनों से जनक नंदिनी की शुद्धता पर पूरा विश्वास हो गया है। एक बार पहले भी देवताओं से समीप मिथिलेश कुमारी की शुद्धता का विश्वास मुझे प्राप्त हो चुका है। उस समय सीता ने अपनी शुद्धि प्रमाणित करने के लिए शपथ ली थी, जिसके कारण मैंने इन्हें अपने भवन में स्थान दिया। किंतु आगे चलकर फिर बड़े जोर का लोक अपवाद उठा, जिससे विवश होकर मुझे इनका त्याग करना पड़ा। ब्राह्मण, ये जानते हुए भी कि सीता सर्वथा निष्पाप है, मैंने समाज के भय से इन्हें छोड़ दिया।
अतः आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। मैं ये भी जानता हूं कि ये जुड़वे कुमार कुश और लव दोनों मेरे ही पुत्र हैं। तथापि जन समुदाय में शुद्ध प्रमाणित हो जाने पर ही मिथिलेश कुमारी में मेरा प्रेम हो सकता है। मैं रघुनाथ जी के सिवा किसी दूसरे पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं करती। यदि ये सत्य है तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे इसी क्षण अपनी गोद में स्थान दे। यदि मैं मन, वचन और कर्म द्वारा प्रभु श्री राम की आराधना करती हूँ तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे इसी क्षण अपनी गोद में स्थान दे। भगवान श्री राम को छोड़कर मैं किसी दूसरे पुरुष को नहीं जानती। मेरा कहना यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी इसी क्षण मुझे अपनी गोद में स्थान दे। मुझे अपनी गोद में स्थान दे। माता। और इतना कहकर धरती माता प्रकट होती है और सीता माता को अपनी गोद में बिठाकर समाहित कर लेती है। इस कहानी से हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपना राजधर्म निभाया, उसी तरह हमें भी इनसे सीखना चाहिए। हमारे जीवन में कई चुनौतियां आएंगी, कई कठिनाइयां आएंगी, मगर हमें इनसे डरना नहीं है, इनसे घबराना नहीं है। हमें भी अपना धर्म निभाना है, मानवता का धर्म निभाना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रभु राम जी के भव्य और दिव्य मंदिर का शिलान्यास कर इसका निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। हम अगले वर्ष गणपति बाप्पा के आगमन तक इस भव्य और दिव्य मंदिर में प्रभु राम जी के दर्शन कर सकते हैं। बोलो जय श्री राम।
गणपति बप्पा मोरया। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।